हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का मैथ, जो कि आपको पता ही है। हम लोग आज 9.2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे छापना नहीं है कि कॉन्सेप्ट को कैसे सेट करें कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए, उस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, ना कि आपको छापना है। छापने के लिए बहुत सारे हैं जहाँ पे आप आराम से छाप सकते हो। देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब भी पढ़ोगे तो ध्यान रखना कि इसका एक फिगर भी बनेगा। उस फिगर को कैसे बनाओगे, कैसे ड्रॉ करोगे, वो ध्यान में रखना। अगर फिगर सही सही बन गया तो क्वेश्चन आप सही सही सॉल्व कर लोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, एक पार्क में बने। और जो भी जैकबोर्ड के हो तो वो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये जो किताब जो बता रहे मैथ है वो JCRT ही है। ठीक है, तो देखो, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां हैं। एक पार्क है जो वृत्ताकार है ऐसे। ठीक है, एक पार्क कैसा है, वृत्ताकार। उसका सेंटर पॉइंट कुछ होगा, वो मान लेते हैं, कोई दिक्कत। वो उसका एक सेंट्रल पॉइंट है। उसमें 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। मनदीप तो लड़का का नाम है, लेकिन यहाँ पे दिया है लड़कियां। रेशमा का एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा जो है गेंद को सलमा के पास फेंकता है और सलमा फिर उसको मनदीप के पास फेंकता है। तो तीनों खड़ा है, तो यहाँ पे मान लेते सलमा है, पहले तो रेशमा है ना। तो चलो, पहले क्या है, रेशमा। तो पहले यहाँ मान लेते रेशमा है। रेशमा गेंद को उठा के यहाँ फेंक दिया सलमा के पास ऐसे, और सलमा ने उठा के किसके पास फेंक दिया, मनदीप के पास ऐसे। ठीक है, और जितना दूरी पे बैठा हुआ है तो उसका है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 मीटर। सेंटीमीटर है या मीटर है, तो आप देख लो मीटर है। और बोला गया है कि लास्ट में कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताओ। रेशमा यहाँ है, मनदीप यहाँ, इनके बीच की दूरी कितना होगा, यही हमें बताना है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ से इसको मिला देते हैं, और यहाँ से एक लंब रेखा खींच देंगे इस लाइन पे, ताकि हमारे पास ये भी एक प्रकार का क्या बन जाए, ऊंचाई, और एक ऊंचाई ये, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो जैसे यहाँ लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3, और ये त्रिज्या होने के कारण ये तो 5 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पिक्चर आप देख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना ओ केंद्र वाले वृत्त में, केंद्र वाला वृत्त में 3 लड़कियां खड़ी है, 3 लड़कियां खड़ी है। फर्स्ट नाम आर, आर से रेशमा, एस से सलमा और एम से मनदीप खड़े हैं। ठीक है, जो 6 मीटर के अंतराल पे है। कितना, 6 मीटर के अंतराल पर है। ये लिख सकते हो आप। हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी, यानी कि RM हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से रचना में हम लोग क्या क्या मिलाएं उसको लिख देंगे। हम लोग पहले क्या मिलाएं, O से S को मिलाएं, OS को मिलाया तथा उसके बाद हम लोग यहाँ से लंब खींचे O, यहाँ लंब का इसका मान हम लोग रख देते हैं N, ON। क्या लिखेंगे कि ON लंब डाला जीवा SM पर, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब हमारे पास देखो एक त्रिभुज तो ये बना, इधर से देखो ये त्रिभुज बना, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ONM में, ONM में, समकोण त्रिभुज ONM में। क्या निकालेंगे कि ON बराबर क्या होगा, रूट अंडर। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, नहीं है तो इसका जस्ट एक नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में जहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम बताएं, वहाँ से आप देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है ON, क्या है, लंब। लंब बराबर क्या होता है, नहीं पता है तो आप याद रख लेना कि लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है, रूट अंडर। तो ये तो लंब है, यहाँ कर्ण क्या है, 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख दे कि OM का स्क्वायर प्लस माइनस आधार क्या है, M है, यहाँ पे तो N है, तो MN का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं OM का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, N का स्क्वायर MN। यहाँ पे देखो लंब इसको समद्विभाजित करता है यानी 3 होगा,
3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, 25 में 9 घटाओ 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर ये आ गया। अब देखो हमारे पास इस त्रिभुज में, ठीक है, दो को ऊंचाई दिख रहा है आपको, दिखाते हैं आपको दो ऊंचाई इसमें। एक तो यहाँ पे ऊंचाई है, इसको हम लोग ई अगर मान ले तो हमारे पास दो ऊंचाई है, एक ऊंचाई देखो ये, एक ऊंचाई देखो ये। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज, इधर लिख सकते हैं ओ एस एम का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ओ एस एम का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए कि नहीं। इसका क्षेत्रफल 1/2 बी गुना एच, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 बी गुना एच होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। देखो एक बार हम लोग ऊंचाई इसको ले लेते हैं, इस रेखा को, ठीक है, इस रेखा को क्या बोलेंगे ओ एम, क्या है एम ई, तो यहाँ लिख सकते हैं एक बार ऊंचाई क्या लेंगे एम ई, और यहाँ से क्या होगा एस एम, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक बार देखो ऐसे ऐसे, तो आधार एक बार 5 लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 गुना 5 गुना ऊंचाई क्या ले रहे हैं ओ एन नहीं लेंगे, क्या फर्स्ट में क्या लेंगे ओ एस नहीं, ये ऊंचाई है तो इस ऊंचाई का नाम क्या है एम ई, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एम ई बराबर 1/2 बी, इस बार बी हम लोग क्या लेंगे 6 गुना एच का मान इस बार हम लोग निकाल लिए थे, कितना आया था देखो 4 है तो 4, ये लिख सकते हैं 2 से घटाओ, 2 बार में 6 दूना 12 लिख सकते हैं, यहाँ से घटाओ क्या होगा 5 एम ई बटे 2, ये होगा कि नहीं, यहाँ तक तो आपको दिखता होगा। चलो इधर आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब देखो एम ई बराबर क्या हो जाएगा, एम ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर है तो यहाँ क्रॉस गुना होता है, ऐसे होता है कि नहीं, क्रॉस कुछ नहीं तो एक क्रॉस जैसे गुना करेंगे 12 दूना 24 होगा। अब यहाँ 1 से गुना करेंगे 5 को तो 5 का 5, अब इसको भाग दे दूँ 4 पंचे 20 कटेगा, 10 दे देंगे तो हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, तो एम ई का मान कितना आ गया 4.8 मीटर, ये आ गया इतना आधा, और यहाँ से ये लंब डाल रहा है तो ये दोनों क्या होगा बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि आर एम बराबर क्या होगा 2 एम ई होगा, 2 एम ई क्योंकि दो भाग बराबर विभाजित करता है, तो 2 गुना 4.8, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9 मीटर, एक ये आ गया, इतने मीटर की दूरी पे ये होगा। यहाँ पे 2 एम ई क्यों लिखे, क्योंकि लंब जो होता है जीवा को समद्विभाजित करता है, यहाँ लिख देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो सारा लिख देते हैं, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा। अगर समद्विभाजित करते हैं तो ये जितना बड़ा होगा वो भी उतना बड़ा होगा, हम तो यहाँ पहले ही लिख दिए कि ओ एस लंब है, कहाँ गया ओ एन, यहाँ से लिखे थे ना ओ एन लंब है, ये भी तो लंब होगा कि नहीं, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है, तो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब बचा एक और क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और झारखंड बोर्ड के सारे क्वेश्चन यहीं पे होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, सिर्फ झारखंड बोर्ड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा।